रियासत के दर्जे की जंग और अपना स्पेशल स्टेटस 370 की एब्रोगेशन के बाद 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम और खास तौर के ऊपर नौजवानों की तकदीर में बेरोजगारी लिख दी। और इसीलिए मैं रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहा हूं और उसकी रियासत के दर्जे की वापसी की मांग कर रहा हूं। और साथ में मैं अपने जम्मू कश्मीर के 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों से उसके लिए समर्थन की मांग भी कर रहा हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, चिनाव वाली, पीर पंजाल के बच्चा और नौजवान मुझे इस रियासत के दर्जे की जंग, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 के लिए पूरा समर्थन करेगी। और यही नहीं, रियासत का दर्जा 5 अगस्त 2019 को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों के, पढ़े लिखे नौजवानों की तकदीर में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी लिख दी। आज मैं उसी का खुलासा करने वाला हूं। आज मैं ये बताने वाला हूं कि मेरे जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान किस तरह से जार खून के आंसू रो रहा है, जिसे उसके मां बाप ने पढ़ा लिखा कर, अपना पेट काट कर मेहनत मजदूरी करा करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पढ़ाया, लेकिन उसके बदले में उन्हें सिवाय बेरोजगारी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस सारी का जिम्मेवारी जो बनती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत को बर्बाद करके और यूनियन टेरिटरी बना करके आज पढ़ा लिखा नौजवान, जिसे वादा किया गया था, वो वोकेशनल ट्रेनर्स, वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर नौजवान जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं, वो सीजनल टीचर जो हाईली क्वालिफाइड हैं, दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, ढोकों में ट्राइबल्स को पढ़ाते हैं, दूर दराज के पहाड़ों में, ढोकों में, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और यही नहीं, 5 अगस्त 2019 को जब रियासत को तोड़ा गया तो सियासत का शिकार भी जम्मू कश्मीर का नौजवान हो गया। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया कि सिवाय घोटाले, लिस्टेड स्क्रैप और बेरोजगारी बढ़ाने के सिवाय और कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को 2014 और 15 में निकाल दिया गया। हमारी ये मांग है कि उन्हें फिर से री इंगेज किया जाए। वो उमर अब्दुल्ला साहब आप ही के दौरान हुकूमत, वो कैबिनेट ऑर्डर के तहत 2014 के बच्चे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे, उन्हें फिर से री इंगेज कीजिए। और उसके बाद बीजेपी पीडीपी की हुकूमत आती है और 2015 में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो 2014 के थे उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत ने, उमर अब्दुल्ला ने उन्हें लगाया था। और उसके बाद 2018 और 19 में भी यही धोखा हमारे जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के साथ हुआ। 2018 में उन्हें लगाया जाता है और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल होते ही, रियासत के टूटते ही, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो 2018 में लगाए थे, 5 अगस्त 2019 के बाद उन्हें डिसएंगेज कर दिया, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया। जिस तरीके से 2014 और 19 के कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को डिसएंगेज किया गया। यही नहीं, रहबरे तालीम में हजारों बच्चे सिलेक्शन लिस्ट हो गई, उनको अपॉइंट नहीं किया गया। यही नहीं, बात यही नहीं खत्म होती है, बात वादे किए गए सीजनल टीचर्स की हम मांग कर रहे हैं कि उनकी जॉब पॉलिसी, परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाए और तमाम स्कूलों में, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में, कॉलेजेस में 8000 खाली पोस्टें टीचर्स की पड़ी हुई हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हैं, जिनमें से बहुत से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएससी, एमएससी, पीएचडी,
बीएड, एमएड किए हुए बच्चे बेरोजगार हैं, टीचर्स की पोस्टों आप भर क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आपको जवाब देना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों पोस्टें खाली। अगर यही पोस्टें भरी जाएं तो सीजनल टीचर्स को भी परमानेंट जॉब पॉलिसी के तहत एडजस्ट किया जा सकता है। वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत वो जो हमारी रिपोर्ट सारी मेहनत करके हमने बजट सेशन में रखवाई है, हमारी ये मांग है कि 6 से 12 महीने सीजनल टीचर्स की और 20,000 रुपया उनकी तनख्वाह हो। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की तनख्वाह भी कम से कम बढ़ा करके 40,000 की जाए और टिल कंटिन्यूशन ऑफ समग्र स्कीम तक किया जाए और वोकेशनल ट्रेनर्स के बीच में से ठेकेदारों को बाहर निकाला जाए और उनके लिए भी परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाए। और ये यूजीसी के ग्रेड जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को डेजिग्नेशन को अपग्रेड करके कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में उनके यूजीसी के ग्रेड के मुताबिक 57,000 तनख्वाह दी जाए। बात यही खत्म नहीं करूंगा, बात आगे लेकर के जाऊंगा। वादे किए गए हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, पुरानी सरकारों ने भी और मौजूदा सरकार ने भी, कि फेयर प्राइस डीलर शॉप्स के साथ जो सीएपीडी विभाग में है, फूड एंड सप्लाई के विभाग में है, उनको परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, ओवर एज हो गए हैं, लेकिन कम से कम उनके घर में से किसी ना किसी को तो नौकरी दीजिए। बात यही खत्म नहीं करूंगा मैं। हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड ओनर, कंटीजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों के कुक्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सब बेरोजगार, किसी को पका नहीं किया सिवाय आश्वासनों और उनके ऊपर राजनीति किए बिना है। बात यही खत्म नहीं करूंगा, बात आगे बढ़ेगी। हमारे सीएपीडी विभाग में जो फेयर प्राइस शॉप्स के डीलर्स हैं उनको पका किया जाए, उनको नौकरी दी जाए, उन्हें तनख्वाह समय के। अरे अफसोस की बात यह है कि 3,000 से ज्यादा असामियां डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर प्रोफेसर्स की कमी है, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चरर प्रोफेसर्स नहीं है और उसके ऊपर राजनीति इतनी की जाती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवा दिया, लॉ यूनिवर्सिटी को खुलने नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी, उसे भी मजहबी रंग दे रही है। हमने ये मांग की है कि 2 यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, एक कश्मीर को मुबारक देंगे, एक जम्मू क्षेत्र को मुबारक देंगे। 2 लॉ यूनिवर्सिटीज को खोल करके। बात यही खत्म नहीं करूंगा जब तक मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हम खामोश से नहीं बैठेंगे। ये फायदा हुआ है, ये बेरोजगारी आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के तकदीर में लिख दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो सरकार चुन करके आई है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी तो कोई पावरलेस चीफ मिनिस्टर, पावरलेस कैबिनेट। अरे आइए ना सड़कों के ऊपर हमारे साथ बैठिए ना। आपकी सरकारें बनाने के लिए, अलायंस की सरकार बनाने के लिए सुनील डिंपल ने जंग लड़ी थी। चीफ मिनिस्टर अलायंस की सरकार का बनाने के लिए सुनील डिंपल ने जंग लड़ी थी। फिर जाकर के और आज आप इन लोगों से किए हुए वादों को भुला करके आप लोगों के साथ धोखेधारी कर रहे हैं। आप उनके साथ मजाक बना दिया है कि अभी 5 साल हमारे पास है। 5 साल क्या लोग आपका चेहरा देखते रहे, आपके मैनिफेस्टो में वादे किए हुए को तमाशा देखते रहे और हर पहली तारीख को 3 गुना ज्यादा आपने तनख्वाहें कर ली। काली काली लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, पहली तारीख को तनख्वाह ड्रॉ करते हैं। लेकिन आज अभी देखिए कितनी अफसोस की बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे टीचरों को तनख्वाहें जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं दे रही है। ये हालत है बेरोजगारी का जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए मैंने ये आज बेहद अफसोस के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रियासत के दर्जे की वापसी के लिए आपसे भी मैं सहयोग की मांग करता हूं कि आप मेरे साथ रियासत के दर्जे के लिए खड़े हैं या नहीं। जब तक रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 हमको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता, तब तक ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को साथ धोखाधड़ी करती रहेगी और बेरोजगारी से, गरीबी से
ध्यान हटाने के लिए अलग रियासत की मांग करेगी, जो सुनील डिंपल कभी होने नहीं देगा। इसलिए आज फिर से दोहरा रहा हूं कि आपने रियासत को तोड़ करके एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, किसान खिदमतगार, CAPD, CPW, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, नीड बेस्ड प्रोफेसर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स और इन सभी की तकदीरों में रियासत को तोड़ करके अपने नौजवानों की तकदीरों में बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट लिख दी। रियासत को यूनियन टेरिटरी बना करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को करके। ये बेहद गिला है। बेरोजगारों के साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है।